नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। वर्ग 3 अंतिम चयन सूची को लेकर आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक क्लियर हुई है। इसके बाद कुछ लोग की ये भी कमेंट है कि सर कितने नंबर वालों का नाम अंतिम चयन सूची में आया है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा वेरिफिकेशन तो हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक क्लियर हुई है या कितने नंबर वालों तक का सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपका प्रावधिक चयन सूचियों का कट ऑफ है जो आपकी पहले जारी की गई थी। तो इतने नंबर में आपका चयन सूची में नाम आ गया था और इसके बाद जिनके इससे कम नंबर थे उनके नाम वेटिंग में आए थे। तो यहाँ पर मैं आपको अंतिम चयन सूची का कट ऑफ बताने वाला हूँ, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि लगभग कितनी वेटिंग क्लियर हुई है और उसके बाद कितने नंबर वालों तक का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ से आप अपने अपने नंबर मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको नॉन गेस्ट और गेस्ट दोनों का कंपेरिजन करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन गेस्ट में यूआर की, तो इनका 115.32 नंबर गया था मेल का कट ऑफ। अगर आप यहाँ देखें, ये आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है या आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है, ये आपका मेल का है और ये आपका फीमेल का है। तो यहाँ पर अगर हम नॉन गेस्ट की बात करें यूआर की, तो 115.12 पर इनका नाम अंतिम चयन सूची में आ गया है। ऐसे अगर हम नॉन गेस्ट फीमेल की बात करें तो 112.18 गया था इनका प्रावधिक चयन सूची का, लेकिन अंतिम चयन सूची का गया है 111.99। तो इतने नंबर तक वेटिंग यहाँ पर क्लियर की गई है। अगला अगर हम बात करें यूआर से गेस्ट फैकल्टी की, तो 107.81 गया था इनका। अब यहाँ पर जो अंतिम चयन सूची में है गेस्ट का 107.67 गया है, कुछ पॉइंटों में यहाँ पर भी कम हुआ है। अब अगर हम बात करें यूआर गेस्ट फैकल्टी में फीमेल का कट ऑफ कितना था, 103.77। यहाँ पर देख सकते हैं 103.72। तो पॉइंटों में कट ऑफ यहाँ पर कम हुए हैं, यानी कि इतने पॉइंटों में यहाँ पर वेटिंग आपकी क्लियर हुई है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो नॉन गेस्ट का गया था 110.38। यहाँ पर गया है नॉन गेस्ट फैकल्टी में 109.53। पॉइंटों में ये भी यहाँ पर कम किया गया है। अगला अगर फीमेल का देखें 108.46 था, यहाँ पर है 107.42। ये नॉन गेस्ट का है। अब अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस गेस्ट से, तो मेल का था 105.68, यहाँ पर है गेस्ट फैकल्टी का 105.52। तो यहाँ पर भी पॉइंटों में क्लियर हुआ है। फीमेल की बात करें तो 100.94 था, यहाँ पर आप देखेंगे 100.6 है। तो यहाँ भी ये पॉइंटों में क्लियर हुआ है। अब अगर हम ओबीसी की बात करें तो मेल का कट ऑफ गया है 110.52। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉन गेस्ट में 108.99। इतना कट ऑफ इनका कम हुआ है, यानी कि वेटिंग क्लियर हुई है। फीमेल का था 107.33, लेकिन अंतिम चयन सूची में 105.93 नंबर आपके हैं, तो आपका नाम अंतिम चयन सूची में आ गया होगा। इसी प्रकार से ओबीसी गेस्ट की बात करें तो 104.59 नंबर पर इनका चयन सूची में नाम आ गया था, लेकिन अंतिम चयन सूची कहां तक क्लियर हुई है ओबीसी गेस्ट में 103.72 नंबर तक। यहां पर अगर हम फीमेल की बात करें तो 98.77 था, यहां पर 97.6 तक इनकी वेटिंग क्लियर हो चुकी है। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं। यहां पर अगर हम एससी की बात करें तो एससी का देखें आप 104.20 नंबर था नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल का। तो यहाँ पर नॉन गेस्ट की बात करें एससी में तो 101.54 तक इनकी वेटिंग क्लियर हुई है। तो सबसे ज़्यादा वेटिंग हुई है एससी वालों की क्लियर, सबसे कम नंबर तक ये यहाँ पर कम हुए हैं। अगला देख सकते हैं आप फीमेल का 99.73 था, यहाँ पर है इनका 98.58। अगर हम एससी गेस्ट की बात करें तो 97.37 था, यहाँ पर गेस्ट का 95.52 है। अगर यहाँ पर हम फीमेल की बात करें गेस्ट से तो 88.81 था, यहाँ पर 85.53 है। तो अगर आपके यहाँ पर जो अभी अंतिम चयन सूची का कट ऑफ गया है, अगर इतने नंबर आपके हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हुआ होगा। ये यहाँ पर आपके फीमेल के हैं, ये आपका मेल की लिस्ट है, तो इसे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। गेस्ट नॉन गेस्ट दोनों का कट ऑफ मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया है। तो ये आपका अंतिम चयन सूची का कट ऑफ है, इसको आप मैच कर सकते हैं। इसका कट ऑफ अगर आपने क्वालिफाई किया है तो बिल्कुल आपका नाम अंतिम चयन सूची में होगा। और अगर आपके नंबर इनसे ज़्यादा हैं फिर भी आपका नाम नहीं आया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कुछ आपको ऐसी दिक्कत हुई होगी जिसके चलते आपको हो सकता है बाहर किया गया हो, तो यहाँ पर आपका नाम इसमें नहीं आया होगा। और अगर इनसे नंबर आपके कम हैं तो आपका नाम सेकेंड काउंसलिंग में बिल्कुल आ सकता है। तो अभी आप लोग उम्मीद ना तोड़ें, बिल्कुल अभी आपकी आस बाकी है, सेकंड काउंसलिंग होना बाकी है। बहुत जल्द आपको सेकंड काउंसलिंग को लेकर अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।